नमस्कार। आइए आज हम 7वें दिन यानी नवरात्र की जो पूजा चल रही है उसकी आज 7वां दिन है। इस 7वें दिन में हम आज जानेंगे एक शक्ति के बारे में। जैसा कि हम 8 शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रतिदिन एक शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसको जगाने के लिए हम लोग अपने जीवन में कुछ बातों को अपना रहे हैं, जिससे कि हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े, उसमें पूर्ण रूप से प्योरिटी आए, वो अपने नेचुरल वे में पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दे, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो पाए। आइए इसी क्रम में हम जानते हैं, जैसा कि हमने कल जाना परखने की शक्ति। जब हम किसी को परख लेते हैं उसके बाद आता है निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी पे हमारा भविष्य निर्भर होता है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को, किसी के बारे में, किसी बात को लेकर हम अच्छी प्रकार से परख लेते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारी भविष्य की तरफ जाती है, क्योंकि जो कुछ हम निर्णय लेंगे उसका परिणाम आएगा और वो परिणाम हमारे द्वारा लिए गए हर एक कार्यों पर आता है। इसीलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा और जानना होगा कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। क्योंकि जब हमने परख लिया, हमने देख लिया कि हमारे सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से है, हमारे दिए साथ कुछ उन्होंने, हम उनको देख लिए, उनका काम तो हो चुका है, उन्होंने वो काम कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हम उस पर क्या निर्णय लें। अगर हमारे साथ उन्होंने कोई धोखा किया या कोई उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो अब हमें उस पर किस प्रकार का प्रतिक्रिया करना है, यानी हमें क्या करना है उसके ऊपर। किसी ने कोई गलत काम किया है हमारे साथ, उस पर हमें क्या करना है, यानी जो कुछ वो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कर्म व्यवहार है, अब उसके ऊपर हमारा किस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, यह हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर हमारी सभी शक्तियों को हम जागृत कर चुके होंगे तो हम आसानी पूर्वक उसके ऊपर निर्णय लें, क्योंकि यही निर्णय आने वाले हर एक भविष्य की दिशा और दशा दोनों को तय करने वाला है। इसीलिए हमें इस निर्णय की शक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय से हमें किस प्रकार का परिणाम आ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय में आप अकेले खड़े होंगे और आपके सामने जो है सारे लोग आपसे अलग होंगे। उस दशा में भी आपको अपने निर्णय पर चलना होगा, क्योंकि जो निर्णय ले रहे हैं वह आपके लिए दिशा तय करेगा और उस पर आपका चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो इसीलिए आप उस निर्णय को देखें और समझें। ऐसा नहीं है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उसके द्वारा जो प्रतिपादित कार्य किए जा रहे हैं उससे आपको अपने परिवार, अपने समाज, यानी हर जगह से आपको अलग होने की जरूरत नहीं। आप जो निर्णय ले रहे हैं, आपने जिस कार्य को करने का निर्णय लिया हो, भले ही आप अकेले हों, लेकिन आप उसको पर चलकर आपको उस पर जो आपने काम करने का आपने जो योजना बनाई है उस योजना को सही प्रकार से सही दिशा में आपको लेकर आगे बढ़ना हो। आपको यह देखना होगा, आपको यह समझना होगा कि आपका जो निर्णय है क्या यह कल्याणकारी है वो आपके लिए। यदि आपके लिए कल्याणकारी है तो जाहिर सी बात है निर्णय अच्छा ही होगा। इसीलिए हम जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं
उस निर्णय को हमें देखना और परखना होगा कि वो निर्णय किस प्रकार का है, वो आगे चलकर उस निर्णय से क्या होने वाला है। इसीलिए यह अहम भूमिका आ जाता है। यानी इतने दिनों से जो हम शक्तियों को जागृत करते आए हुए हैं, उसी का बाद ये अपने आप शक्ति जागृत होने लगती है, जिसके द्वारा हम जो है उस शक्ति को थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो यह शक्ति अपने आप जागृत हो जाए। हर एक शक्ति का अपना महत्वपूर्ण स्थान, और इस शक्तियों के द्वारा ही हम अपने जीवन में बेहतर कर सकते। इसीलिए हम देखेंगे तो हमेशा पूरे दिन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निर्णय हमेशा लेती रहती। बगैर निर्णय के तो हम कोई काम ही नहीं करते, परंतु अगर परखने के बाद हम निर्णय लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और निर्णायक भूमिका निभाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, एक नई शक्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।